हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरटीआई कंप्यूटेशन होती क्या है और आरटीआई कंप्यूटेशन कैसे डाउनलोड की जाती है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बने इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआई कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल से ही पूछ लेते हैं कि आरटीआई कंप्यूटेशन कैसे डाउनलोड होती है। तो हम सर्च करेंगे हाउ टू डाउनलोड आरटीआई कंप्यूटेशन। ठीक है, जैसे ही हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद गूगल एआई यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, और इसमें प्रोसेस बताया है गूगल एआई ने। स्टेप टू डाउनलोड योर आरटीआई कंप्यूटेशन, लॉग इन टू द ई फाइलिंग पोर्टल। लॉगिन करना है ई फाइलिंग पोर्टल पर। नेविगेट टू योर फाइल रिटर्न्स पर जाना है। चूज़ द करेक्ट असेसमेंट ईयर को चूज़ करना है। डाउनलोड द आरटीआर फॉर्म को डाउनलोड करना है और व्यू द कंप्यूटेशन। ठीक है, तो इसमें एआई हमें बता रहा है कि हमें आरटीआर फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, उसकी पीडीएफ होती है आरटीआर फॉर्म की, और उसमें हम व्यू कर सकते हैं कंप्यूटेशन को। ठीक है, तो गूगल ने हमें ये बताया है। अब हम एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। हम सबसे पहले डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद ई फाइल पर, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स पर, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर उसके बाद है व्यू फाइल रिटर्न्स। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसका ऑप्शन है। डाउनलोड रिसिप्ट यानी कि एक्नॉलेजमेंट, वो भी डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड जेएसएन। लेकिन जो अलग से आरटीआई कंप्यूटेशन होती है वो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, गूगल एआई ने हमें बताया था कि हम आरटीआर फॉर्म में व्यू कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जैसे कि हमने आरटीआर फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है, अब इसमें व्यू कर सकते हैं हम आरटीआर कंप्यूटेशन को। कहाँ पर? सबसे नीचे जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स कंप्यूटेशन एंड टैक्स स्टेटस, यानी कि ये आरटीआर कंप्यूटेशन ही होती है किसमें? आरटीआर फॉर्म में। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए अलग से आरटीआर कंप्यूटेशन। जो कंप्यूटेशन का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में हमें आरटीआर कंप्यूटेशन चाहिए, क्योंकि हम कहीं पर भी देंगे तो आरटीआर फॉर्म से काम नहीं चलता है, बल्कि हमको आरटीआर कंप्यूटेशन का फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, और वो भी पीडीएफ फाइल में, जो कि हमें देनी होती है जहाँ भी हम देना चाहें। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि हम इनकम टैक्स पोर्टल से आरटीआर कंप्यूटेशन को जो हमें चाहिए वो हम डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद डाउनलोड कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए आपके पास आरटीआर फाइलिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, आप तभी आरटीआर कंप्यूटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है कंप्यूटैक्स एक कंपनी है। ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटेशन है, वर्ड फाइल में ओपन हो जाएगी और यह पीडीएफ फाइल में। तो पीडीएफ फाइल में ऑटोमेटिक ही यहाँ पर से डाउनलोड हो जाएगी। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमारे आरटीआर फाइलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनका अपना ही एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो ऑटो डाउनलोड हो जाती है आरटीआर कंप्यूटेशन। ठीक है, यदि हम मैन्युअली फॉर्मेट में रेडी करेंगे तो उसका 1 पेज का ही फॉर्मेट होता है, क्योंकि वो हमें मैन्युअली ही तैयार करनी होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी आरटीआर कंप्यूटेशन होती है उसको एक्सेल फॉर्मेट में कैसे हम प्रिपेयर करें। क्योंकि देखिए, यदि आपके पास आरटीआर फाइलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, जिससे आरटीआर फाइलिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो करना क्या होगा, फिर आपको आरटीआर कंप्यूटेशन एक्सेल फॉर्मेट में रेडी करनी होगी। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसके लिए आपके पास होना चाहिए आरटीआर फॉर्म, क्योंकि आरटीआर फॉर्म में ही हमारी सभी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आरटीआर फॉर्म। अब आपके पास फॉर्मेट भी होना चाहिए। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोफेशनल आरटीआर एक्सेल फॉर्मेट है। ठीक है, और इस पर फॉर्मूले ऑलरेडी यूज़ किए गए हैं, जहाँ पर
फॉर्मूले की नीड होती है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मेट में जो पर्सनल डिटेल है, ठीक है, वो आपको मैन्युअली ही डालनी होगी क्योंकि वो ऑटोमेटिक नहीं आ सकती, ये आपको भी पता है। और जो डिटेल्स है इनकम की वो आपको आरटीआर फॉर्म से चेक करके ऐड करनी होगी। अब मैं आपको एक एक पॉइंट को आपको बताऊंगा कैसे हमें रेडी करनी है। तो यदि आप इस एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस एक्सेल फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले नेम, तो यहाँ पर जो आरटीआर कंप्यूटेशन या आरटीआर फॉर्म पर जो नाम होगा, ठीक है, जिसकी आरटीआर फाइलिंग की है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। सबसे फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में। फिर उसके बाद फादर नेम आपको सबसे लास्ट वाले पेज पे मिल जाता है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद एड्रेस आपके जो आरटीआर फॉर्म में होगा फर्स्ट पेज पे वही आपको डालना है, क्योंकि यदि आप अलग इसमें डिफरेंट एड्रेस डालते हैं तो वो मिसमैच हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। सेक्स में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। स्टेटस में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आ जाएगा। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर है हमारी 2024 एंड 25। वार्ड सर्कल, ये आप जब लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद आपको वहाँ पर वार्ड सर्कल मिल जाता है। नेचर ऑफ इनकम यानी कि किस किस सोर्सेज से इनकम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। बिजनेस है तो बिजनेस, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी है तो सैलरी, ठीक है। और ये जो आरटीआर कंप्यूटेशन फॉर्मेट है ये सभी के लिए है, चाहे आपकी किसी भी सोर्सेज से इनकम क्यों ना हो। फिर बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर भी आपको मिल जाता है आरटीआर फॉर्म में। जैसे ही आप ऑल सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो बैंक अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा। आईएफएससी कोड भी आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको फर्स्ट जो पेज है उस पर मिल जाएगी। टैक्स की कैलकुलेशन यानी कि न्यू रिजिम में की है, ओल्ड रिजिम में की है, वो भी आपको मिल जाएगी सब आरटीआर फॉर्म से। रेसिडेंट स्टेटस, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। असेसमेंट ईयर, जो कि असेसमेंट ईयर है हमारा 2025 एंड 26। रिटर्न ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड। आधार नंबर, ठीक है, तो आपको मास्क करना है और जो लास्ट के 4 डिजिट है जो आरटीआर फॉर्म में फर्स्ट पेज में मिल जाएगा आपको, वो आपको डाल लेने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकम की। अब जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल डिटेल्स। अब जैसे मान लीजिए आपके केस में सैलरी है तो आपको इसे क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी ऐसे डाल देंगे, वो सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, दबा के रखना है कंट्रोल को और प्लस का साइन दबाना है। तो जितनी बार भी आप इसको दबाएंगे जो आपकी लाइन है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप इसमें डालना चाहते हैं लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमारी होती है ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में सैलरी नहीं है, ठीक है। हमारे केस में क्या है, बिजनेस इनकम कितनी है, 6,50,417, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पर एंटर की इनकम को, तो ये हमारी यहाँ पर भी ऑटोमेटिक आ गई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हमारी इनकम ऑटोमेटिक आ गई क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब धीरे धीरे करके हम नीचे आएंगे और इनकम को चेक करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर 14 रुपीज़ है। नीचे आएंगे, ये है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, एनी अदर कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग कितना है 14, यहाँ पर डाल देंगे। और जैसे ही हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया और इसमें प्लस भी हो गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पर सम का फॉर्मूला पहले से ही ऐड किया गया है, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, ये तो हो गई हमारी इनकम। अब जैसे मान लीजिए आपके इस केस में सैलरी मैंने आपको बता दिया, हाउस प्रॉपर्टी का भी ऐसे ही आपको लाइन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी इनकम होगी आप इसमें डाल सकते हैं। अब नीचे आएंगे, अब है टैक्स कैलकुलेशन। अब टैक्स एट नॉर्मल रेट्स, नीचे आएंगे, डिडक्शन हमारी इसमें कुछ भी नहीं होगी क्योंकि न्यू रिजिम में हमने आरटीआर फाइलिंग की थी।
अब हमारा टैक्स कितना बनना है, बेसिक एग्जाम्पशन कितनी है 3 लाख रुपए, ठीक है। अब टैक्स एट नॉर्मल रेट कितना है 17,522 रुपये, 17,522 रुपये। अब रिबेट में ये हमारा एडजस्ट हो गया, जैसे यहाँ पर भी रिबेट में हमारी एडजस्ट हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ये ही आ गया, बाकी का हमारा टैक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके केस में होगा तो फिर आपको रिबेट में कुछ नहीं डालना, टैक्स पेबल में डालना जितना टैक्स होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है वो यहाँ पर आ जाएगा, टोटल टैक्स फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, TDS कितना कट हुआ है वो आ जाएगा, और टैक्स पेड रिफंड ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम TDS भी चेक कर लेते हैं, हमारे केस में TDS नहीं है, ठीक है, तो ये इसको हम हटा देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन डिटेल्स। अब जैसे मान लीजिए आपके केस में सिर्फ सैलरी है, तो फिर ये सभी चीज़ें यहाँ पर नील हो जाएंगी, यानी कि कुछ भी नहीं डालना आपको। अब एस्टिमेटेड इनकम अंडर सेक्शन 44 AD ये ऑटोमेटिक वहाँ से आ गया। अब टर्नओवर या रिसिप्ट है वो आपको डालना है। हमारे में कितनी है 12,50,400 रुपये है, ठीक है। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, यही आ जाएगा 6,50,000 एक्चुअल प्रॉफिट यही है। और यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई 52%। और यहाँ पर है प्रॉफिट अगेंस्ट टर्नओवर कितना आएगा 6,50,417 रुपये। हायर ऑफ एसेसेबल प्रॉफिट यही 6,50,417 रुपये, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब नीचे आएंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर VIA, ठीक है। तो हमने न्यू ईजी में फाइल किया है तो हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं थी, जैसे कि हमने चेक भी किया था, ठीक है। अब ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग, ड्यू डेट कब थी वो आपको देखिए पता होनी चाहिए, या आप गूगल से भी सर्च करके पता कर सकते हैं कि ड्यू डेट ITR फाइलिंग की क्या थी, किस असेसमेंट ईयर के लिए। जैसे कि हमको पता है कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ड्यू डेट थी हमारी 15 नवंबर। अब डेट ऑफ ITR फाइलिंग आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको ITR फॉर्म के सबसे लास्ट में। यदि आपको वहाँ पर भी नहीं मिली है तो फिर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर भी, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर भी देख सकते हैं जहाँ से हमने ITR फॉर्म को डाउनलोड किया था, ठीक है। तो हमारी ITR फाइलिंग है इसमें 15 जून 2025, ठीक है। अब ये हमारी ITR कंप्यूटेशन बिल्कुल रेडी है। आपको करना क्या है, ऐसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये तो हमारी एक्सेल फॉर्मेट में, इसको हमें PDF फाइल में बनाना है। तो यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल P प्रेस करेंगे, ठीक है। करने के बाद फिर हम इसे ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर PDF आपको सिलेक्ट करना है, ओके कर देंगे। जहाँ भी इसे आप सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं जैसे डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, सेव पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी ITR कंप्यूटेशन हमारी डाउनलोड हो जाएगी, जहाँ पर भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये ITR कंप्यूटेशन बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो इसमें जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको अपनी ऐड कर लेनी है, ठीक है। बाकी कैसे तैयार करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और बाकी यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, या आप सेल्फ ही रेडी करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्रोफेशनल ITR कंप्यूटेशन का, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको ITR कंप्यूटेशन तैयार करनी है, क्योंकि ITR कंप्यूटेशन कहीं से भी डाउनलोड नहीं होती है। इसके लिए या तो आपके पास ITR फाइलिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कंपनी का, तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।